एक ऐसा पौधा जो आपके घर में हरियाली भी लाता है, खुशहाली भी लाता है, क्रीपर की तरह फैल भी जाता है, हैंगिंग प्लांट भी बन जाता है, गमले में टावर शेप भी ले लेता है, घर भी सजाता है, हवा को भी शुद्ध करता है। और सबसे खास बात कि इन सबके बदले में ये आपसे ज़्यादा कुछ मांगता भी नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये जानते हैं कि ऐसा कौन सा खाद है या फिर कोई ऐसा घोल है जो लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में देने पर हमारे मनी प्लांट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे पेस्ट कंट्रोल आदि के लिए भी काम करेगा, बुशियर भी होगा, उसके पत्ते भी बड़े और चमकदार हो जाएंगे। क्या ऐसा कोई खाद है जिसके इस्तेमाल से इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए और मनी प्लांट का पौधा हरा भरा हो जाए? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उसी फर्टिलाइज़र को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसानी से इजीली अवेलेबल वो फर्टिलाइज़र है। मनी प्लांट के साथ साथ आप अपने सभी पौधों पर उस फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर सकते हैं, महीने में एक बार दे सकते हैं, जिससे मनी प्लांट की पत्तियां बहुत ही अच्छी चमकदार होंगी। फ्रेंड्स, यदि आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है और मनी प्लांट का पौधा बुशियर भी नहीं हो रहा, तो ऐसे सिचुएशन में आप एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। ये एक पेस्ट कंट्रोल की तरह भी काम करता है, कीटों को रोकने और सभी फल फूल और सब्जियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते हैं, इन दिनों घर का स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लांटिंग करना अधिक घरों में पसंद किया जाने लगा है। प्लांटिंग के जरिए घर को ना सिर्फ फ्रेश हर्ब्स मिलती है, बल्कि यह होम डेकोर का भी एक अच्छा अहम हिस्सा बन गया है। जो प्लांट्स आपके घर को और ब्यूटीफुल बनाते हैं, इसके अलावा घर में प्लांटिंग करने के लिए बहुत अधिक पैसे भी खर्च नहीं करने होते हैं, इसलिए प्लांट्स को हर वर्गीय परिवार प्राथमिकता देने लगे हैं। कई शोधों के अनुसार एप्सम सॉल्ट पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि पौधों में एप्सम सॉल्ट डालने से पौधों की वृद्धि तेज़ी से होती है और नए फूल, फल, सब्जी, पत्ते आदि आने जैसे कई फ़ायदे मिलते हैं। अगर आपको भी इंडोर प्लांटिंग का शौक़ है, तो आप इसकी देखरेख करने के लिए एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि एप्सम सॉल्ट के कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स जिन्हें हम आसानी से यूज़ करके बेहद आसानी से अपने इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एप्सम सॉल्ट क्या है। एप्सम एक तरह का नमक है जिसका रासायनिक नाम हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट है, लेकिन लोग इसे एप्सम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। कई शोधों के अनुसार एप्सम सॉल्ट को पौधों में डालने के कई फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और सल्फ़र जैसे कई तत्व मौजूद होते हैं और यह दोनों तत्व पौधों को ज़रूरी पोषण प्रदान करते हैं। इसके अलावा यह सॉल्ट खाने वाले नमक से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन कई लोग एप्सम सॉल्ट को सेंधा नमक की संज्ञा देते हैं, लेकिन यह दिखने में तो लगभग सेम होते हैं, मतलब दोनों नमक एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों के केमिकल कॉम्पोजिशन भी बिल्कुल अलग है। इसलिए ध्यान रहे कि अगर आप एप्सम सॉल्ट की जगह कोई और सॉल्ट का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके पौधों को नुकसान हो सकता है। तो कभी भी ये गलती ना करें फ्रेंड्स, एप्सम सॉल्ट की जगह कभी भी दूसरे नमक का इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, अब हम ये जान लेते हैं कि पौधों में एप्सम सॉल्ट डालने के क्या फ़ायदे हैं। यदि फूल और फल ना आने की समस्या है, या पत्तियां मनी प्लांट की बड़ी नहीं हो रही हैं, या और भी कोई लीफी प्लांट है जिसकी पत्तियां छोटी होती हैं, चमकदार नहीं हो रही हैं, तो आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब में भी घर में प्लानिंग करने के बाद अक्सर लोगों को पौधों में गुलाब या फूल ना आने जैसी समस्या होती है। प्लांटिंग करने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि गुलाब वगैरह में फ्लावरिंग नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधों को ज़्यादा मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, जैसे गुलाब, टमाटर के पौधे आदि को। तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप पौधों की मिट्टी में एप्सम सॉल्ट डालना शुरू कर दें। इसके अलावा
एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल आप पानी में मिलाकर स्प्रे बनाकर भी कर सकते हैं और पौधों में इसका नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 1 वीक 10 दिन के गैप पर कर सकते हैं अपने पौधों की ज़रूरतों को देखते हुए। बट फ्रेंड्स, आज मैं इसको सिर्फ छिड़काव करूंगी क्योंकि दिल्ली में 2-3 दिन पहले से बारिश हो रही थी और ऑलरेडी मिट्टी जो है वो काफ़ी नम है, काफ़ी गीली है, तो मैं और ज़्यादा गीला नहीं करूंगी। लेकिन मनी प्लांट पर आप कोशिश करें कि हमेशा इसको घोल करके और स्प्रे किया करें। जब भी मनी प्लांट में वाटरिंग करें तो उसके पत्तों को भिंगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसकी पत्तियां जो हैं वो साफ़ सुथरी रहें और इससे पौधों को फ़ायदा होता है, पत्तियां बड़ी होती हैं। तो कभी भी कोई भी लीफी प्लांट है तो उसके पत्तों को धोना आप ना भूलें। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है एलोवेरा। एलोवेरा की पत्तियों को छोटे छोटे कट करके मैंने 3-4 दिनों तक पानी में भिगो दिया है। अब मैं इस पानी को छान करके और स्प्रे बॉटल में भरकर अपने सभी पौधों पर इसका छिड़काव करूंगी। फ्रेंड्स, ये जो आसानी से मिलने वाली जो चीज़ है, मैं तो हमेशा ऐसे ही खाद का इस्तेमाल करती हूँ जो ईज़िली हमारे गार्डन में ही मिल जाता है। और इससे आप देख सकते हो मेरी बालकनी में सारे पौधे आपको हरे भरे नज़र आएंगे। किसी भी पौधे की किसी भी पत्तियों की टिप भी जली हुई नज़र नहीं आएगी। इसका एक ही कारण है कि मैं हमेशा ये जो एलोवेरा का जो पानी है इसको स्प्रे बॉटल में भर करके पत्तियों पे छिड़काव किया करती हूँ। मैं गारंटीड कह रही हूँ 100% अपने अनुभव के साथ। आप ऐसे ही एलोवेरा के लिक्विड फर्टिलाइज़र को रेडी करें, यानी कि उसकी पत्तियों को कट करके एक बॉल में 3-4 दिनों तक पानी अपने ज़रूरत अनुसार रख लें। पानी आप ऊपर से ऐड भी कर सकते हैं और स्प्रे बॉटल में भर लें। फिर उसको आप अपने सभी पौधों पर उसका छिड़काव करें और फिर आप 1 वीक के अंदर रिजल्ट देखें। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ आपको, मेरे मनी प्लांट के पौधे में ग्रोथ के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट रीज़न है। तो आप कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो प्लांट बिल्कुल सूख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अब ये प्लांट बच नहीं पाएगा, और इस एलोवेरा के पानी का इस्तेमाल करने से उस प्लांट में वापस जान आ गया, हरा भरा हो गया, नए शूट्स भी आने लगे। आप भी ऐसा इस्तेमाल ज़रूर करें। फ्रेंड्स, यदि आपके पौधे में बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक होता है, एफिड्स का अटैक होता है या फिर स्लग वगैरह का अटैक हो जाता है, तो उसके लिए आप सादे नमक का इस्तेमाल करने के बजाय एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप 1 कप एप्सम सॉल्ट को 5 गैलन पानी, यदि बहुत ज़्यादा आपके पास प्लांट्स है तो, लेकिन जैसे मैं सिर्फ 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में मिलाती हूँ, बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो पानी में मिला लीजिए और फिर इसको स्प्रे कीजिए। पौधे में इसके नियमित रूप से स्प्रे करने पर कीटों की समस्या 100% चली जाती है। फ्रेंड्स, ये जो मनी प्लांट देख रहे हो आप, ये नीचे लटक रहा है, ये ऐसा कभी भी आप ना करो। मैं इसे अभी बांध दूंगी। कभी भी मनी प्लांट का पौधा नीचे की तरफ ग्रोथ नहीं होना चाहिए। क्रीपर है जो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो आप यदि इसे ये जो नॉड एरिया आपको दिख रहा है, यदि यहाँ से मैंने कट किया और दूसरी जगह प्लांट कर दिया तो ये बहुत ही आसानी से नई ग्रोथ ले लेगा। तो मनी प्लांट को प्रोपगेट करना भी बहुत ही आसान है। आसानी से उसके नॉड एरिया के पास से आप कट करके प्रोपगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पौधों की ग्रोथ पूर्ण रूप से तभी होती है जब उसके नियमित रूप से सभी पोषक तत्व मिलते हैं। इसलिए ज़रूरी है पौधों की समय समय पर देखरेख की जाए ताकि पौधे सूखे नहीं। प्रूनिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। जो सूखे और येलो पड़े हुए जो प्लांट्स हैं, जो पत्ते हैं, उन्हें आप हमेशा निकाल दिया करें और इन्हें सभी पोषक तत्व मिलते रहें। इसके लिए उसकी देखरेख टाइम टू टाइम करना ज़रूरी होता है। पौधों को सभी पोषक तत्व की कमी को दूर करने से सबसे अच्छा होता है एप्सम सॉल्ट, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर सहित प्रमुख खनिजों आदि तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पौधों के सेल को तेज़ी से बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।